हाँ अपने भक्त आप लोग श्री को समझ रहे। अब पांचों पांडव अपने अपने वेशभूषा करते हैं, तो कौन सा पांडव काहे का भेदभाव करता आप लोग सुने तो कह रहे हैं क्या? और पांचों पांडव अपने आस और शस्त्र एक पेड़ पर रख देते हैं और कहना है क्या भक्तों? और पाषाण लिया युधिष्ठिर ने कौशल में खेल खिलाने का। और पाषाण लिया युधिष्ठिर और कौशल में खेल खिलाने का। और भीमसेन के हाथ में था धर्मराज के हाथ में पासा था, जिस पासे धर्मराज जो को हारे थे, और भीमसेन के सेन के हाथ में एक बहुत बड़ा पेलन था, जिससे भीमसेन रोटी बेला करते थे। और भक्त अर्जुन क्या करते हैं? और अर्जुन हृदय का भेष बना है बचकाने जाते। और अर्जुन हृदय का भेष बना है बचकाने जाते। उनका क्या कर गीत जनाना ही तालियां बजाते अर्जुन ने ऐसा भेष बनाया, ऐसा सुंदर भेष बनाया कि अर्जुन जाके स्वर्ग की अभियान थे। और भक्तों सागर नकल क्या करते हैं? और सागरों ने लाठी लड़ी और पकड़ाते मुझको द्वारा थे। और सागरों ने लाठी लड़ी और पकड़ाते मुझको द्वारा थे। नकुल साहू के सजन को होगा भी मसाला। नकुल साहू के सजन को होगा भी मसाला। साधुओं ने अपना भेष एक ज्वाले का धारण किया, हाथ में लाठी और कंधे पे कमल, और नकुल के हाथ में बहुत बड़ा पैक था, जिसमें हर घोड़ों की दवाइया नकुल में पैक रखते थे। आगे भक्त होता है क्या? और वे चंद्रकांत जाति छिप रही उसी समय हृदय स्थल में। चंद्रकांत जाति छिप रही और उसी समय हृदय स्थल में। द्रौपदी जा रही थी तो ठगी संग द्रौपदी जा रही थी तो ठगी संग पहुंचे सभी प्रकार राजा विराट के देश। आज्ञा पाकर में समुचित हुए। अब पांचों पांडव राजा विराट नगर पहुंच जाते हैं। आप लोग देखेंगे राजा विराट को और पांचों पांडवों को।
रात भी अपने अपने भेष को तो बदल बदल। हाँ दादाश्री, अब हम लोगों को वैसे कोई पहचान तो हंस कोई नहीं पहचान पाएगा, कहेगा ये तो नौकर है। दादा हम भी आए। अरे अर्जुन तुम कहाँ रह गए हो? शर्म लग रही है। अरे शरण किस बात की शर्म भैया? इधर आओ। किसी दूसरे प्रकार का भेष परिवर्तन किया है क्या? अरे इधर आओ भैया, इधर सामने आओ, इधर आओ। हे भ्राता दादाश्री, अपनी अपनी नाम भी बदल लेना चाहिए। हाँ दादाश्री, बोलो इसका नाम क्या रहेगा? मैं अपना नाम रखता हूँ कंक। कंक। तुम्हारा नाम बल्लभ होगा। बल्लभ। और अर्जुन तुम्हारा नाम हमारा नाम ब्रह्मलला। 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 और तुम्हारा नाम रांची होगा। और सहदेव तुम्हारा नाम तंत्रपाल है। हाँ तुम्हारा नाम शैरेंद्री है, यानी श्रृंगार करने वाली दासी। अब तुम्हें दासी का कार्य करना होगा। आओ विराट नगरी में प्रवेश करते हैं। चलो दादाश्री, चलो आ जाओ। कहाँ से आगमन हो रहा है और तुम्हारा नाम क्या है? हे राजा आप हमारा परिचय और देना चाहते हैं राजा? तो महाराज सुनिए कथन, नाम मेरा है कंक। के ब्राह्मण में जात का मगर हो गया। हमारा तो नाम कंक है और मैं जात का ब्राह्मण हूँ राजन। और हे राजन कि अपने परदेश से सुना होगा, मैं उसी देश से आया हूँ। आया
में इस संसार में एक विख्यात राजधानी है जहाँ पर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर वो राज क्या करता थे। एक दिन वहां हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र की सभा में चौसर का खेल हुआ। उसमें धर्मराज अपना धन धाम अपना सर्वस्व हार करके वे 12 वर्ष वनवास की ओर चले गए। उन्हें एक वर्ष का अज्ञातवास हुआ है राजा। मैं उन्हीं धर्मराज का एक तुच्छ दास हूं राजा। मैंने उनके पास एक पासों का खेल सीखा है। यदि हमसे कोई खेलना चाहे, यदि कोई सीखना चाहे, तो मैं उसे शीघ्र ही सिखा सकता हूँ महाराज। तो तुम हस्तिनापुर से आ रहे हैं? हाँ राजन, महाराज धर्मराज के पास नौकरी करती। मैं उनका एक दास हुआ करता था। उन्हें जब से 12 वर्ष का वनवास हुआ है, ना जाने वे अपने 5 भाई समेत अपनी पत्नी को लेकर के ना जाने किस दिशा की ओर चले गए राजा। महाराज धर्मराज वे हमारे भी मित्र थे। क्या वे महाराज युधिष्ठिर आपके मित्र थे? हाँ, मैं उन्हें भली प्रकार से पहचानता हूँ। हे राजा, तो आपसे हो सकता है भूल हो गई हो, क्योंकि वे गुप्तवास में रह रहे हैं। ना जाने कैसे कैसे भेष बनाए होंगे, आप उन्हें पहचान नहीं सकते, मैं भी नहीं पहचान सकता। ना जाने वे कहाँ को चले गए राजा। इसलिए ही राजा आप हम पर कृपा करें, कृपा करके मुझे अपनी शरण में ले। मैं आपके यहाँ मैं तुम्हें नौकरी अवश्य दूंगा। हाँ, 5 साल तो मुझको भी प्रिय है। आपको राजा 5 साल तो मुझको भी प्रिय है। तुम रहो यहाँ और हमारे पास में बैठना और हम दोनों पासे का खेल खेलेंगे और जो अपने पासे में जीत लेना हमें कभी वापस मत करना। धन्य आप लगता है बहुत धन पूर्वक राजा दिखाई देते हैं। हाँ, मैं सदैव आपकी सेवा करूंगा महाराज। मंत्री देखो इनका नाम भली प्रकार से लिख लो और बोलिए तुम्हारा क्या नाम है? मंत्री मेरा नाम कंक है। तुम्हारा नाम कंक है? तुम तो लगते हो कोई परेशानी कोई दुर्घटना हो गई, कोई हादसा हो गया? तू बहरा हो गया था क्या पहले से? यहाँ देख नहीं रहा था मैं राजन से क्या कह रहा था? क्या नाम है? से बोलो। अरे हमारा नाम कंक है। कंक है तो ऐसे क्यों नहीं बताते हो? कंक का नाम है। कहाँ से आए? और मैं जात का ब्राह्मण हूँ।
बायोडेटा तुम्हारा कौन पूछ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से आए हो? मैं हस्तिनापुर से आया हूँ। कमिंग फ्रॉम हस्तिनापुर। ये हमारे मित्र के नौकर हैं। किस जात के हो? इस जात ज्यादा चाहिए। हाँ, मैं जात का ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण। हरी पंडित। पंडित नहीं, उन्हें पंडित कहते हैं। पंडित हमारे घर पंडित हो। ठीक है, और तुम्हारा पेशा क्या है? अरे मैं 500 का खेल सिखाता हूँ। यानी पक्के जुआनी। पासे का खेल सिखाते हो? पासा खेलते भी होगे? और देर के लिए मनोरंजन है। ओह, ठीक है, पैसे मिलेंगे। पासा खेलना व सिखाना, ठीक है। और मुझे यहाँ क्या करना है? तुम्हें तंदुरुस्ती के हिसाब से दरबार में रहना होगा। मंत्री की पोस्ट दे रहा हूँ और तुम्हें एडवाइस देनी होगी। बादशाह जो खिला रहा था महाराज के दरबार में, वो निकल गया है, इसलिए उसके खाते पे जगह पे इनको कर दो। ठीक है, वही तो बात है ना, पास ही रहेंगे और पास ये पास ही में रहेंगे, महाराज के दरबार में रहेंगे। पास में जाएंगे। चलो नौकरी का पैसा नहीं बता दो। बोल कोई तनख्वाह लिखे ला। बोल क्या तनख्वाह लिखी? इनकी वेतन मान में बता फटाफट। इनकी 1400 डाल दे। 1400 पर मंथ 1200। ठीक है क्या? ठीक है, जरा स्याही लगा ले कलम में सही आई तो दिखता भी नहीं। सब चलता है और इतनी बड़ी है सेहत खत्म ही नहीं होगी। फिर आ जाए। चलो चलो ठीक है, तुम्हारी पोस्टिंग हो गई है और आज नेक्स्ट कर लो, कल से ड्यूटी पर आ जाइए। बिल्कुल राइट। इस समय सब नौकर निकल गए हैं। नौकर क्या वो महाराज के जो साले साहब है ना, राजे का मालिक चलो वो बहुत ही तनख्वाह दे दिया बहुत अत्याचार मचा रखे, बहुत दारू शराब पी रहे हैं और नौकरों को मारते पीटते हैं, इसलिए सारे नौकर छोड़कर वक्त खा रहे हैं। कोई नहीं रुकी। कौन रुकेगा? हम लोग भी जा रहे हैं। नहीं जाना नहीं। अरे